अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11वीं कक्षा का प्रश्नावली 4.1 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स। इस अध्याय में एक ही प्रश्नावली है, सिर्फ 4.1, इसलिए यह वीडियो सीरीज तो बहुत छोटा होने वाला है। यह चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हमारे चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसे कहते हैं इंग्लिश में। यह है क्या? 10th क्लास के मैथ और 11th क्लास के मैथ में सबसे बड़ा अंतर ये आता है कि जो बच्चे 10th में मैथ पढ़ के आए हैं उनको 11th का मैथ समझ में ही नहीं आता है। बहुत दिनों तक उनको यही नहीं पता चलता है कि ये करते क्या है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग है या मैथ्स में ही इसका क्या उपयोग है। तो ये गणितीय आगमन के सिद्धांत का एक मैंने डेफिनेशन बना दिया है कि गणितीय सूत्रों को प्रमाणित करने की विधि को गणितीय आगमन का सिद्धांत कहते हैं। यह एक विधि है, मैथमेटिकल विधि, जिसमें कोई सूत्र दिया रहता है और हम उसे प्रमाणित करते हैं। सूत्र कहाँ से आया ये नहीं करते हैं, हाँ जो सूत्र है वो सभी नंबरों पे लागू होता है ये पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक सूत्र दिया हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2। तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। यहाँ n क्या होता था? n अंतिम संख्या होती थी, अंतिम संख्या n होती थी। अब हमें अगर कहे कि इसे प्रूव करके दिखाओ कि ये सही है या ये सभी पे लागू होता है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग ये चेक करेंगे कि 2 पे, 3 पे, 4 पे ये सूत्र काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे सबसे पहले तो गणितीय आगमन के सिद्धांत को Pn द्वारा दिखाते हैं। तो Pn बराबर हमें क्या दिया हुआ है? n × n + 1/2। और ये Pn क्या है? ये मतलब ऐसा है कि 1 + 2 + 3 ... n तक, मतलब ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो यहाँ n के जगह पे क्या होगा? 1 + 2 + 3 ... और n, और यह बराबर है n × n + 1/2 के। तो इसे हम 1 2 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, P2 तक। तो आप जानते हैं कि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आता है। अब इस सूत्र से देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो P2, तो 2 × 2 + 1/2, 2 से 2 खत्म। अब ये हो गया 3। आ तो गया, क्योंकि देख लो 2 तक जोड़ना है तो 1 + 2 = 3 आया। अब 3 तक जोड़ के देख लेते हैं। तो n = 3, तो 3 × 3 + 1/2। अब ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। देख लो ना, ये 4 हो जाएगा और 2 बार में कट गया, तो 3 दूना 6। देख लेते हैं, 1 + 2 + 3, 1 2 3 और 3 6। तो 3 के लिए भी सही है। 4 के लिए भी एक बार चेक कर लेते हैं। P4 पे क्या होगा? 4 × 4 + 1/2। 4 से 4 कट गया 2 बार में, 4 1 5 दूना 10 हो जाएगा। करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 और 3 6 और 4 10, मतलब सही आ रहा है। लेकिन ये कहाँ तक चेक कर सकते हैं? फिर 5 पे चेक करोगे, 6 पे चेक करोगे, 7 पे चेक करोगे। तो इसी समस्या के समाधान के लिए गणितीय आगमन का सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। गणितीय आगमन का सिद्धांत वह विधि है जिससे हम कोई भी सूत्र सिद्ध करते हैं। इसमें बहुत लंबा ये, मतलब आप ये कहाँ तक कर सकते हैं? 4 तक हम लोगों ने किया, आप इसको 5 6 7 8 सब पे रख के अलग अलग चेक करेंगे तो ये अनंत तक जाएगा। अनंत तक कैसे जा सकते हो? वो कोई विधि नहीं अनंत तक जाने की। तो अब हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत से इस सवाल को बनाएंगे। गणितीय आगमन का सिद्धांत 3 स्टेप में पूरा होता है। मैं इसको लाल पेन से लिख देता हूं। इसका होता है चरण 1। पहले चरण में आप क्या करेंगे? पहले चरण में करेंगे कि n = 1 के लिए सूत्र को सिद्ध करेंगे, सूत्र सिद्ध करेंगे।
दूसरे चरण में क्या करेंगे, चरण 2, n बराबर k के लिए मान लेंगे सूत्र सही है। जैसे मुझे याद है कि पहले मतलब हमारे एक टीचर थे जो कहते थे कि जब हम लोग से सवाल पूछते थे तो और तीसरा चरण, चरण 3, n बराबर k प्लस 1 के लिए सूत्र सिद्ध करेंगे। अब देखो, जब n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करेंगे और k के लिए मान लेंगे। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब मैं एक सवाल करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये जो हमारा सूत्र था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू एन प्लस 1/2, इसको हम पहला चरण पूरा करते हैं n बराबर 1 के लिए। तो लिखते हैं चरण 1, n बराबर 1 के लिए क्या होगा, P1 बराबर, अब 1 का योग तो 1 ही होता है, प्रथम 1 तक की प्राकृतिक संख्या 1 का योग 1 ही होता है। अब देखेंगे कि इस सूत्र से आता है कि नहीं, n इंटू एन प्लस 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 2 होगा, बचेगा सिर्फ 1, तो ये तो सही है। तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है या कथन सत्य है, कुछ भी लिख दीजिएगा। अब चरण 2, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ ये किताब के का एग्जाम्पल नहीं है, ये अलग से कुछ मैं समझा रहा हूँ, हालांकि इसकी चर्चा किताब में की गई है, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं है। ये जब मैं एक बार समझा दूंगा तो फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा, और 2-4 क्वेश्चन जैसे आप करेंगे आपको सब कुछ आसान लगने लगेगा। चरण 2 क्या कहते हैं, इसको मान लेना है। माना कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है। अब n बराबर k के लिए क्या होगा, p k क्या कहता है, 1 का स्क्वायर जो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 कहाँ तक, k तक। तो ये आएगा k इंटू k प्लस 1 और बटा 2, यही तो हमारा सूत्र दिया हुआ है जो सिद्ध कर रहे हैं। तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ये काम आएगा अगले चरण में, तीसरे चरण में। अब चरण 3 आते हैं, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया। पहले चरण में n बराबर 1 के लिए सत्य सिद्ध कर दिए, अब n बराबर k के लिए हमने ये मान लिया है। चरण 3 करते हैं, n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है। p k प्लस 1 अब लिखेंगे, ठीक है। k मैं थोड़ा अजीब तरीके से लिख रहा हूँ, आप अपना देख लीजिएगा, किताब भी थोड़ा सा कॉपी भी टेढ़ा हो रहा है। k प्लस 1 के लिए देखते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ डॉट 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 जोड़ k तक आएगा, और k के बाद अगला जो स्टेप होगा k प्लस 1 होगा। जैसे 2 के बाद 3 आता है तो k के बाद ही ना k प्लस 1 होगा, या k प्लस 1 तक करना है तो k प्लस 1 के पहले k ही आएगा, बराबर। अब अंतिम स्टेप हमारा k प्लस 1, तो सूत्र था n, तो n की जगह पे होगा k प्लस 1 इंटू n प्लस 1, तो k प्लस 1 और बटा 2। तो ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे कि n बराबर k प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध करने के लिए हम पहले LHS उठा के चलते हैं। LHS हमारा ये है और RHS ये है, इतना ला देना है तो सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे LHS बराबर 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। अब यहाँ देखो
1 से लेके k तक हम लोगों ने जोड़ के रखा था। यहाँ पे 1 से लेके k तक k इंटू के प्लस 1/2 होता है, ये माने थे हम लोग। इसकी जगह पे हम लोग वो लिख देते हैं k इंटू के प्लस 1/2 और प्लस इधर बच क्या गया k प्लस 1। अब k प्लस 1 जो बचा इसको घेर देते हैं ताकि लगे कि हाँ एक ही स्टेप है, और इसके बटा में 1 लिख देते हैं। क्यों? बटा का जोड़ करना है हमें। अब यहीं पे मैं सामने सॉल्व कर लेता हूँ। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो ये k इंटू के प्लस 1 ही रहा। 1 दूना 2, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 गुना के प्लस 1। अब हमें ये लाना था इसके बराबर, तब हमारा RHS आएगा। हमारा RHS ये है, इसके बराबर लाना है। तो यहाँ k प्लस 1 दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं, तो बराबर k प्लस 1 दोनों में कॉमन निकाल लिए। अब क्या बचेगा, इधर k बचा और प्लस 2 बचा और बटा में नीचे 2 बच गया। यही तो हमारा RHS है। देखो ना k प्लस 1 तो k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1 तो k प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ k प्लस 2 आ गया, लिख देंगे बराबर RHS। अतः दिया गया कथन Pn सत्य है, ये हमने कर दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर एक स्क्रीन पे दिख रहा हो तो। अदरवाइज मैं जब एग्जाम्पल 1 करवाऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा एक स्क्रीन पे दिखा दूंगा ताकि आप उसको नोट कर लेंगे। ये मैंने बस समझाने के लिए किया था। और इस मतलब इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से वीडियो को शुरू करके देखिए, है ना, और तब क्वेश्चन करने चलिए, जो मतलब अभी मैं करवाऊंगा, क्योंकि ये एक नई चीज है जो 10th में हम लोग को नहीं मिला था। अब हम उदाहरण 1 को देखते हैं। सभी n बड़ा है या बराबर है 1 के लिए सिद्ध करें कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और डॉट डॉट n का स्क्वायर इसके बराबर होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ये 3 स्टेप में पूरा होता है। सबसे पहले तो Pn मानना होगा। माना कि कथन को Pn कहते हैं, मतलब गणितीय आगमन के सिद्धांत में Pn कह के बनाते हैं। Pn 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 n के स्क्वायर तक जाएंगे तो यह n इंटू n प्लस 1/2n प्लस 1/6 आएगा। अब इसका पहला स्टेप पूरा करते हैं, चरण 1। n बराबर 1 के लिए अब 1 का स्क्वायर तक जोड़ना है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है। तो n बराबर 1 के लिए पहले चेक करते हैं कि P1 बराबर, सूत्र लगाइए, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ 2n प्लस 1 है, बटा 6। सामने ही मैं कर लेता हूँ ताकि कम जगह में हो जाए ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। तो 1 गुना 2 गुना 3/6, तो 1 गुना 2 3 6 और बटा में 6, ये 1 आ गया। इसके लिए सत्य है। अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है, यह सत्य हो गया। अब हम क्या करते हैं, चरण 2, n बराबर k के लिए हमें मानना है कि Pn सत्य है। ठीक है, माना कि Pn सत्य है। अब जब सत्य है तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 कहाँ तक, k तक, k का स्क्वायर तक करेंगे तो यहाँ k तक जोड़ेंगे, n तक जोड़े थे तो n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1 आया था बटा 6। तो k तक जोड़ेंगे तो k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 बटा 6। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं
क्योंकि ये चरण 3 को सिद्ध करने में हमारे काम आएगा। देखो ये बहुत मजेदार चैप्टर है क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन एक ही विधि से सॉल्व होता है। अब तीसरा चरण करते हैं, चरण 3, n बराबर k+1 के लिए हमें सिद्ध करना है। तो n बराबर k+1 के लिए थोड़ा चेक करते हैं। p k+1 बराबर क्या होगा जी, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट डॉट डॉट, और k+1 तक करना है। तो k+1 तक हमें जोड़ना है। k+1 के एक स्टेप पहले क्या आएगा, जैसे 3 के पहले 2 आता है, यहाँ k+1 का स्क्वायर करना है। 3 के पहले 2 आता है तो k+1 के पहले क्या आएगा, k आएगा, इससे 1 कम। और ये बराबर किसके होगा, तो k इंटू k+1 इंटू k+1, तो k के जगह पे अब k+1 आएगा क्योंकि पहले k तक जोड़े थे, अब k+1 तक जोड़े हैं। तो यहाँ k के जगह पे k+1, अब यहाँ k+1 है तो यहाँ k के जगह पे k+1 रखेंगे तो k+1+1 मतलब k+2 आ जाएगा। और यहाँ है 2k+1 तो यहाँ 2 इंटू k के जगह पे k+1 रखेंगे। तो ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ बढ़िया से। k के जगह पे हमको k+1 रखना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और तब +1, समझ गए। यहाँ k के जगह पे मैंने k+1 रख दिया, ये हमारा सूत्र है बटा 6। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस k का स्क्वायर प्लस k+1 का स्क्वायर बराबर, इसको छोटा कीजिए, k+1 k+2, और यहाँ 2 में k से गुना करेंगे तो 2k प्लस 2 में 1 से होगा तो अब +1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको भी घेर लेते हैं, 2 1 3 भी कर लीजिएगा, और बटा में आया क्या, 6। अब हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। मैंने तीसरे चरण में बताया, पहले चरण में आपको सिद्ध करना है, दूसरे में मानना है, और तीसरे में फिर से सिद्ध करना है। और तीसरे में सिद्ध कर लिए तो मतलब 1 के लिए चेक कर लिए, और एक और संख्या k के लिए मान लिए, और k+1 के लिए चेक कर लिए। तो k के जगह पे तो आप कुछ भी रख सकते हैं ना, 5 6 7 8 9, तो ये सत्य मान लिया जाता है। LHS लेते हैं, LHS। तो LHS में 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ डॉट 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 जोड़ k का स्क्वायर जोड़ k+1 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, जो समीकरण 1 हम लोगों ने माना था, 1 से लेके k के स्क्वायर तक हमारा आया था k इंटू k+1 इंटू 2k+1/6। तो यहाँ 1 से लेके k के स्क्वायर तक को हम वो लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो k इंटू k+1 इंटू 2k+1/6, और प्लस ये बच गया सिर्फ k+1 का होल स्क्वायर। याद कीजिए पिछला सवाल भी हम लोगों ने सेम इसी तरीके से किया था, और हर एक सवाल इसी ढंग से बनेगा। और बटा में कुछ नहीं है तो 6 मान लेते हैं। हमें इसको लाना किसके बराबर है, इसके बराबर लाना है, हमारा RHS आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, 1 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो k इंटू k+1 इंटू 2k+1, और 6 से होगा तो 6 से गुना हो जाएगा k+1 का होल स्क्वायर। अब ये देखो, यहाँ मैं सामने कर दूं तो k इंटू k+1, आपको समझाने के लिए एक स्टेप ज़्यादा लिख रहा हूँ, प्लस ये 6 k+1 के स्क्वायर को हम लोग k+1 इंटू k+1 लिख सकते हैं। अरे स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, तो k+1 का स्क्वायर है तो k+1 इंटू k+1 लिख दिए, और बटा में 6। अब देखो यहाँ से k+1 और यहाँ भी k+1 हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो k+1 कॉमन निकालिए तो यहाँ क्या बच गया, k इंटू 2, यहाँ कॉमन निकाले k, 2k
प्लस 1, के इंटू 2 के प्लस 1, यहाँ के बच गया 2 के प्लस 1, और प्लस इधर से के प्लस 1 निकल गया तो 6 इंटू के प्लस 1, और बटा में 6 तो है ही। अब आगे बढ़ते हैं, तो के प्लस 1 हमारा आ गया। देखो हमें जो सिद्ध करना था के प्लस 1 आ गया है, बटा में 6 भी आ गया है, तो यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये लाना है 2 ठो स्टेप। तो यहाँ पहले के से गुना करते हैं, तो क्या होगा 2k², और फिर के से 1 में करेंगे तो प्लस के, प्लस 6 से करेंगे तो 6k, प्लस 6 से 1 में करेंगे तो 6। अब ये तो द्विघात समीकरण आ गया, या द्विघात बहुपद, के प्लस 1 लिख देंगे, 2k² प्लस 7k प्लस 6 बटा 6। अब हम 6 दूना 12, गुना करने पे 12 है और जोड़ने पे 7 है, 4 और 3 होगा, तो k प्लस 1 को बाहर निकाल लिए, 2k² प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6, और ये बटा में 6। अब यहाँ क्या हो गया, k प्लस 1 इंटू, यहाँ से क्या, ये बड़ा ब्रैकेट लगाता हूँ, 2k कॉमन निकल जाएगा, तो 2k कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा k प्लस 2, और प्लस 3 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ भी k प्लस 2 बचेगा, और बटा में 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि देखो हमारा आ गया k प्लस 1, यहाँ k प्लस 2 को तो एक साथ लिखते हैं k प्लस 2, यहाँ 2k प्लस 3, 2k प्लस 3 और बटा 6, ठीक है। यही हमारा RHS है, लिख देंगे बराबर RHS, और ये हमारा प्रूफ हो गया। अब मैं एक स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। हम लोग अगले वीडियो में और सभी एग्जाम्पल्स को करेंगे। थैंक यू।